Assalamu alaikum, this is Mariam Kevan with a fresh episode of Not Every Woman. अच्छा, आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं. वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स जिस पे हम बात करते हैं ख़वातीन के बहुत इंटरेस्ट के होते हैं, बट टुडे स्पेसिफिकली द टॉपिक दैट वी हैव चोजन एंड द गेस्ट दैट वी हैव इन द स्टूडियो, वो एक ऐसी फील्ड से हैं जो हर लड़की का पैशन होता है, क्रेज़ होता है. लड़कियाँ कॉन्शियस भी होती हैं. दे वॉन्ट टू नो अबाउट स्किन केयर, ब्यूटी, हेयर टिप्स, ये तमाम चीज़ें. सोशल मीडिया का जब से इन्फ्लक्स आया, ज़्यादा हम इसी चीज़ के बारे में, ट्रेंड्स को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं. बट देन अगेन, इस पूरी इंडस्ट्री की रियल पिक्चर क्या है? ऑफ कोर्स हमें ग्लिट्स एंड ग्लैमर उस तरह तो सामने दिखता है, बड़ा अच्छा भी लगता है. बहुत सारी पिक्चर्स, लोग, ट्रेंड्स हमें इंस्पायर भी करते हैं, एंड वी वांट टू फॉलो दैट. बट इज़ दैट एक्चुअली मेंट फॉर यू? You know, that's a big question mark. आज इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे. We have the gorgeous Fatima Amin with us. She's an entrepreneur. उनका अपना setup है. She is an expert in skincare, beauty, and you know, just the name is enough to, give an introduction. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you so much. That's very kind of you to introduce me like that. I know, क्योंकि हम देखते हैं ना हेयर, अच्छा कुछ ही गिने चुने, इस्लामाबाद की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो सैलॉन्स हैं जहाँ आपको पता है कि लोग इंडोर्स भी कर रहे होते हैं, खुश भी हो रहे होते हैं, सर्विसेज के लिए जा भी रहे होते हैं. माशाल्लाह से यू वन ऑफ दोज. थैंक यू. अच्छा फातिमा, सबसे पहले तो पर्सनल जी आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं. थोड़ा सा बताइए, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ चाइल्डहुड डिड यू हैव? किस तरह शौक पड़ा कि मैं बड़े होके इस इंडस्ट्री में आऊँ? क्या यही आपकी ड्रीम थी बचपन में? Actually, as a child, we were blessed to, me and my sisters, we were blessed to have parents who have always been very, very supportive. Right. My father was very big on education. He was always supporting us, and he wanted us to do the best in whatever we wanted to pursue. Right. So I am a graduate of NCA. I'm a miniature painter Okay. turned makeup artist. Right. So I think that is an edge that I have when it comes to makeup, is because I have a deeper understanding of the color palette, the techniques, the aesthetics, because वो एक artist का है. So and miniature is a form of art which requires a lot of attention to detail. Very detailing, yeah. मतलब बहुत ज़्यादा. तो उसमें फिर हम आराम से, सुकून से, it's like your soul is connected to your brush. तो वही वाला मैंने जो लिया है temperament, I've translated it into makeup. बस medium different हो गया है, मेरा canvas different है, but paint brushes, pigments, techniques same. वही है. तो वो आपके अंदर से शुरू से एक आर्टिस्टिक साइड थी. You had that creative element, and then lucky in the regard के पेरेंट्स भी सपोर्टिव थे. Yes. They supported that side of yours, and I think यही वो एक चीज़ होती है जो हम अपने बहुत सारे देखने वालों को कह रहे होते हैं, क्योंकि बचपन से ही बच्चे के अंदर कुछ स्किल्स, एक जो एप्टीट्यूड है, वो सिर्फ पेरेंट्स ही टेस्ट करके या तो उसको बढ़ावा दे देते हैं या suppress कर देते हैं. suppress कर And I देते हैं. feel it's very unfortunate when you do that to a child. Because, when you do something that you're passionate about, you'd never have to work for a day in your life. Exactly, you enjoy your work. You enjoy your work, बिल्कुल. तो वो बहुत ज़रूरी होता है that we support the kids when it comes to what they want to do in life. And that's when they will excel. Exactly. वरना वो मीडियोकर किसी जगह पे बैठे हुए पूरी जिंदगी और के बाद, रिजेंटमेंट भी हो जाती है ना. Exactly, और पूरी जिंदगी के बाद वही, जैसे आपने कहा, रिजेंटमेंट भी, और फिर वही गिल्ट में भी होते हैं. व्हाट इफ, और वो पेरेंट्स का भी गिल्ट होता है. And it's like a burden. It becomes a burden. Your career, your occupation becomes a burden के करना है, अब क्या करें, घर चला, इतना वो हो जाता है. But when you're doing something that you're passionate about, you look forward to it. There's more room for exploration, growth. Exactly, you can excel. अच्छा फातिमा, अब जैसे आपने कहा कि ये आपको शौक था, डिटेल, ऑब्वियसली टेम्परामेंट भी बहुत चाहिए होता है, आराम से, सुकून से. तो क्या यही चीज़ माइंड में होती है व्हेन फॉर इंस्टेंस एक फेस आके आपके सामने बैठा है, आपको पता है इसका बिग डे है, तो उसको कैसे आप ट्रीट करेंगे? या तो कुछ कब जैसे होते हैं ना, दे आर गोइंग टू एनहांस द फीचर्स, लेकिन एक बहुत पहले ट्रेंड आता था कि बस लड़की पहचानी ही ना जाए, मतलब शादी के अगले दिन पता लगता है कि ये वही थी. True. So नहीं, I don't know, but I'll talk about myself. How I look at my clients is कि what are their best features. मैंने क्या मतलब उसको करना है, enhance करना है, किस चीज़ को, which is their best features that I need to put forward. Right. Accentuate क्या करना है. Okay. So I believe less is more.
लेस इज़ मोर। More, yeah. तो उसमें ये होता है कि आपको वो जो ट्रेंड्स थे कि जस्ट केक इट अप, मेकअप इज़ लाइक जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, इज़ आई डोंट बिलीव इन दैट फिलोसफी। आई हाँ. बिलीव लेस इज़ मोर। आई बिलीव कि जितना किसी को ज़रूरत है, वट coverage, for example, when we talk about foundation, is buildable. ठीक है. You don't have to just go right in, you can build it up according to how much your clients require. Okay. तो वो भी अब सोशल मीडिया है हर बंदे के पास, हर बंदा ट्रेंड्स फॉलो करता है, बट वो ट्रेंड्स सारों के लिए नहीं है। नहीं होता, हाँ. ज़रूरी नहीं है दैट यू नीड टू बेक योर अंडर आई, या यू नीड टू create a contour like the one that you see on your screens. Every face is different, structure is different. तो वो फिर हर फेस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए ना। बिल्कुल अलग होना चाहिए। लेकिन एक वही जो एक पुराना माइंडसेट चलता था कि अगर आप एक दिन के लिए और आप अगर इतने पैसे दे रहे हैं फॉर योर बिग डे, तो एटलीस्ट वैसा लगे जैसे पूरा जिंदगी में नहीं लगे। सो देयर हैज टू बी अ लॉट गोइंग ऑन योर फेस। आई ऑल्सो फील मरियम कि people on their big day lose the essence. वो इतना इस चीज़ में गुम हो जाते हैं कि मेरा ड्रेस कैसा है, मैं मतलब obviously I understand these are important things, Exactly, yeah. but the essence is कि it's a very big day in your life. You should enjoy the small milestones, enjoy कि क्या हो रहा है। इतना आप वर्कड अप होते हो कि शूट का ये टाइम है, ये एक रूटीन बन चुकी है। इट्स यू फॉरगेट टू ब्रीथ अ लिटिल बिट एंड नाउ, बट लकीली द ट्रेंड्स आर चेंजिंग, माइंडसेट्स आर चेंजिंग, तो पीपल वांट टू लुक लाइक देमसेल्व्स, एंड वो जो गोरे होने वाला ट्रेंड है ना, शुक्र है वो ख़त्म हो रहा है। दे वांट टू कम बैक टू देयर स्किन, एंड आई लव दैट। यू लव दैट, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट दैट बिकॉज वी हैव कंसल्टेशंस बिफोर आई डू द मेकअप। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मतलब लुक नेचुरल, लुक लाइक योर सेल्फ, ताकि कल पहचाने भी कल वो कल मुझे ये कौन है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं कहूँगी कि जो इंडियन सेलिब्रिटी वेडिंग्स, उसने भी हमारा कल्चर चेंज किया, बिकॉज दे गो टुवर्ड्स नेचुरल। मतलब उनके ड्रेसेस भी दे वेरी ट्रेडिशनल, इवन बहुत मिनिमल भी रहते हैं व्हेन इट कम्स टू मेकअप। मेकअप इज वेरी मिनिमल। वो अपने कपड़े, ज्वेलरी भी ट्रेडिशनल, मतलब वो उसमें नहीं होते कि यू नो बहुत ही एक अजीब सी शक्ल आना चाहिए। हालांकि लोग कहते हैं कि थोड़ा तो कर लेते, मतलब गेस्ट का ज़्यादा मेकअप था, बट आई थिंक वही चीज़ अब यहाँ हमने फॉलो करना शुरू किया है। ट्रू 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 ट्रू। सो डिड यू विटनेस के लोगों ने आना शुरू किया और कहा हमें वो कैटरीना कैफ अली या आलिया भट्ट या अनुष्का, इस तरह की बहुत ट्रेंड की थी। Yes, that people do follow these celebrities, so they do have them as an idol in their mind when it comes to their wedding days. उनकी wedding inspirations में उनके ड्रेसेस सिमिलर होते हैं, कलर स्कीम सिमिलर होते हैं, हेयर स्टाइल्स में दे रिक्वेस्ट दैट, बट लाइक आई सेड माई मेकअप इज़ कस्टमाइज्ड, माई स्टाइलिंग इज़ कस्टमाइज्ड। तो मैं हर बंदे को कहती हूँ यस दिस लुक्स ग्रेट ऑन देम बट दिस विल लुक बेटर ऑन यू। ओह यस, बिकॉज ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आप पे अच्छी लगे वो मेरे पे अच्छी लगे, या मुझ पे अच्छी लगे आप पे अच्छी लगे। तो वी वर्क इन अ वे कि to because I would want my brides to look the best, right? So alhamdulillah, I'm lucky enough that they do regard my opinion. So we work as a team. I make sure that they're comfortable because at the end of the day, they need to carry the look. Exactly. So my opinion will go back when it comes to their comfort. So I try supporting them as much as I can, but I do give them an opinion that right. So एक win-win situation हो जाती है, you know, कि even they'll be comfortable. Yes, and that is why हमारा alhamdulillah there's so many referrals because I don't like, you know, I take very limited appointments because I feel like कि किसी का it's a big day, so let's not create an environment जो उनके लिए uncomfortable होगा. उतना like limited makeups लो but give it your best. You know, quality over quantity is my motto. So all my brides are so happy. उन्हीं के referrals बहुत आते हैं, family में 10 brides एक family से आएंगी. So that is a word of mouth. Word of mouth matters. और आपने बिल्कुल ठीक कहा फातिमा, I think customer experience, that is what is important. और यही है कि आप जितना मर्जी अच्छा एक ब्राइड को लगा दें, बट अगर उसको याद है कि वो मेरा बिग डे था बट आई वॉज लेट फॉर दिस क्योंकि द सैलून वाज अ फिश मार्केट, वहाँ पे ना मुझे अच्छे से ट्रीट किया जाता, मतलब ब्राइड को तो उस दिन पे शी वांट्स दैट पैम्परिंग फ्रॉम एवरीबॉडी। मैं आपको एक बार मज़े की बात बताती हूँ, माशाल्लाह 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 इन दिस सिंस आई स्टार्टेड माशाल्लाह इट्स बीन 7 years, मेरी एक ब्राइड लेट नहीं हुई, एक भी ब्राइड लेट नहीं हुई. I think I'm there before the brides are. Yeah, okay. I make sure that they're ready before the time that they coordinate, ताकि कुछ भी
problems now. So तो आई थिंक वही कंफर्ट आपने दिया हुआ जिसकी वजह से फिर वो रेफरल्स भी Yes. चल रहे होते हैं और लोग वापस आ रहे होते हैं बिकॉज वही है उस Yeah. दिन पे दे वांट दैट पैम्परिंग और वो उनको चाहिए दे वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन yes, true. अच्छा फातिमा कस्टमर एक्सपीरियंस की हमने बात की इसी तरीके से कस्टमर टेम्परामेंट्स भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं जैसे हम कहते हैं ना लोग हर तरह के होते हैं नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं कुछ लोग बड़े टॉक्सिक भी होते हैं कुछ बड़ी आपकी एनर्जी भी कंज्यूम कर रहे होते हैं सो आई एम श्योर इस तरह के क्लाइंट्स आपको सैलून पे भी आते होंगे जो एक अपनी डिमांड्स होती हैं या नहीं वेट करने या कुछ होता है सो हाउ डू यू डील विद दैट So basically you're right, हर किस्म के temperament के लोग आते हैं. So the key is to listen to what they want and to the communication needs to be very transparent ताकि कोई problems ना हो. जौन सा भी उनको ट्रीटमेंट चाहिए होता है वी हैव टू एक्सप्लेन इट टू देम प्रॉपरली गाइड देम टेल देम दिस माइट बी अ बेटर ऑल्टरनेटिव या ये ना करवाएं. समटाइम्स पीपल विल कम अप टू मी एंड से कि हमें हाइड्रा फेशियल चाहिए एंड आई विल लुक एट देयर फेस एंड आई विल से व्हाई you don't need it right now. Right, okay. Why get something that you don't need? Okay. मतलब आप अभी क्लेंजिंग करवा लो 2 महीने बाद करवा लो your skin doesn't need it right now. Right. So you have to be honest with what the client wants. Okay. For example अभी जो है बरसात का मौसम है I tell all my clients अभी आके आप केराटिन्स मत करवाएं. अच्छा. Come after करवाओ आओ come after a month. Because this time पे any texturizing treatment will not last long. So it's not about making money, it's about creating those relationship with your clients कि वो बार बार आए. So that's very important and one thing that I don't compromise is कि because we are very respectful towards everyone who walks in my door. Okay. But I do not appreciate अगर मेरे staff से कोई misbehave करे because these are women that are working under me. And I work with them with a lot of respect. I give them a lot of respect, so I do expect कि कोई उनसे बदतमीजी से ना करे क्योंकि इखलाक बहुत important है. हर बंदा इंसान है. ऐसे और काम करने के लिए है and they have their own self-respect. Exactly. So that is something which is a non-negotiable for me, and I don't cater to people who do that because my staff is also very courteous. Exactly. Okay. तो ये एक होता है चीज़ दैट. और उसमें एक आपकी एम्पैथी वाली साइड भी दिख रही है और एक वो बिजनेस अप्रोच भी दिख रही है बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप अपने इंटरनल अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखेंगे तो ही आपके yes because it's like a family that you work. Your clients is also your family and also your workers are yours, so you carry both of them together. ये नहीं कि एक हमेशा सही है और दूसरा हमेशा गलत है. तो आपने इकट्ठे लेके चलना होता है और ये उसके लिए आपको बहुत मैं वही कहती हूँ कि नेक्स्ट लेवल लीडरशिप स्किल्स भी चाहिए होती हैं आपको एम्पैथी भी चाहिए होती है. बहुत सारे बिजनेसेस ये गलती कर जाते हैं जो यहाँ अंदर वालों को खुश नहीं रख रहे हैं देन दे इवेंचुअली लीव. तो फिर आपको वहाँ पे भी तो नुकसान हो रहा है. देखो हर everybody needs respect and I have seen it with my own eyes. Very famous places where they disregard their workers, they treat them very poorly and it's not fair. You know, तो वो नहीं मैं चाहती कि कभी भी मेरे से कभी भी आपसे हो. ठीक है. अच्छा फातिमा आपने तो बता दिया बहुत खूबसूरत आपने बीच में बात की कि अगर कोई आता है और कहते हैं कि मुझे ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए और अगर आपको लगता है कि सीज़न ठीक नहीं है या उसकी स्किन को वो चीज़ नहीं चाहिए तो आप उसको नहीं इनकरेज करेंगी. बट नॉर्मली एक हमारी वैसे भी डिस्कशन हुई पिछले कुछ पॉडकास्ट में भी हमने कहा तो वहाँ पर एक चीज़ बहुत वाज़े सामने आई कि सैलून्स पे नॉर्मली बहुत कॉन्शियस कर दिया जाता है एक कस्टमर को कि अच्छा आपको तो ये भी ठीक नहीं है, आपके तो बाल भी ठीक नहीं, आपने कटिंग कहाँ से कराई थी लास्ट, आप ये भी करा लें, आपकी तो स्किन आपको इतनी एक्नी हुई, आप हमारा ये फेशियल जस्ट फॉर द हेक ऑफ सेलिंग योर ओन ट्रीटमेंट्स. आप उस बंदी को जो ऑलरेडी इतना कॉन्शियस कोई एक चीज़ कराने के लिए आई कॉम्प्लेक्स में डाल देते हो कि बंदा वहाँ से रिलैक्स्ड और पैम्पर्ड फील करने के बजाय जब वॉकआउट करके जाता है तो दिमाग में 10 चीज़ें होती हैं. अच्छा मेरे साथ तो ये भी मस्त है, ये भी मस्त है, आपने क्या करो. यस सो व्हाट हैपेंस a lot of now अब उसमें भी कैटेगरीज हैं सैलॉन्स की. A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड. अब डिपेंड्स कि आप कौन से सैलॉन में जा रहे हो. बट आई डोंट नो बट हम लोग तो कोशिश करते हैं दैट इफ़ वी डू हैव टू सजेस्ट समथिंग बिकॉज पीपल आर कमिंग टू अस एंड दे डू वांट आवर इनपुट अबाउट कि क्या चीज़ करवाएं. सो वी डू इट इन द मोस्ट एम्पैथेटिक वे we can in a way that we will communicate कि this is needed but not in a way कि if you don't get it done your life is finished. Yes. Not like that. Okay. अच्छा फातिमा थोड़ा सा इसी से अगर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं कि आई पर्सनली बिलीव लोग जितना मर्जी डिसएग्री कर लें
सोशल मीडिया पे भी एक वो वेव चली है कि नाउ यू नो वी आर एम्ब्रेसिंग आवर बॉडीज़, वी आर एम्ब्रेसिंग आवर कलर, वी आर एम्ब्रेसिंग आवर वेट एंड एवरीथिंग. लेकिन फिर भी आई थिंक हमारे मुआशरे में एक बहुत ज़्यादा वो चीज़ डीपली इनकलकेटेड है कि लड़की गोरी हो, खूबसूरत हो, वेट कम हो, इस तरह की चीज़ों के बारे में हमारी ख़वातीन को बहुत कॉन्शियस किया जाता है. मतलब बचपन से आपने एक कुछ सुना होता है, जैसे कहते हैं ना कि इफ़ इट कम्स टू अ मैन, अगर रिश्ता भी हो रहा है तो बंदे की शक्ल नहीं देखी जाती, उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाता है. एंड व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स तो उनकी खूबसूरती एंड फिजिकल अपीयरेंस देखी जाती है. आपने ओवर द कपल ऑफ ईयर्स किस तरह का चेंज देखा है? लोग किस तरीके से उसको ले रहे हैं? Are they I being... think, Mariam, now with so much awareness, with so much exposure to social media, हम लोग बहुत western trends देखते हैं, हमारे सामने आता है. पहले बहुत लिमिटेड एक्सपोजर था लोगों का, अब एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो चुका है बच्चों का, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक. सो आई थिंक दे आर ओपनिंग अप देयर माइंड टू कि यार सिर्फ गोरा होना खूबसूरत नहीं है. ठीक है. एंड ब्यूटी इज़ वेरी सब्जेक्टिव. इट what is beautiful to me may not be beautiful to someone else. True. वो आप अपने लेंस से देखते हो. तो I think we in the you know the Asian region are blessed to have such rich tones, and if we can own it and if we can feel comfortable in it, I think more than how you look, how you carry it is very important. True, yes. कोई लोग बहुत ज़्यादा फेयर भी हो सकते हैं, but they don't know how to carry themselves. Some people can, मतलब वो मैं आपको बता रही हूँ कि if you can carry whatever you have with confidence makes you beautiful. True. So confidence is the key. Confidence is the key, and also try, instead of focusing on what is beautiful, you have to look at yourself every day in the mirror and say what is beautiful in me. That is, I think, somewhere जो लोग शायद नहीं करते हैं. And it will make a huge difference because you start owning yourself. We are so loving towards other people. हम लोग as women in this region are raised to cater to people's need, to be loving, caring towards everyone, but we forget to love ourselves. True. We are very ignorant when it comes to ourselves. Everybody else over our personal needs. Exactly. So if we can just find the good, the positive things in ourselves and how we look, that will start changing our perception about ourselves. ये मुझे पर्सनली पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है आपके पास जो क्लाइंट्स आते होंगे उनका तो एक काउंसलिंग सेशन हो जाता होगा. I'm glad because you get to interact with so many interesting people. Yeah, but then again आप उनको पॉजिटिव फील करा के अगर भेज रहे हैं तो आई थिंक देन दैट मेक्स, अदरवाइज एक वो स्टीरियोटाइप भी बना हुआ है, खवातीन इकट्ठे बैठ के तो इट्स जस्ट गोइंग टू बी गॉसिप एंड ये. We need to get out of stereotypes. I do feel as a society it's high time कि हमें इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा अगर हम स्टीरियोटाइप से नहीं निकल सकते. True. वो जनरेशनल ट्रॉमास कैरी करेंगे तो हमारा पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा है. We need to look at things with our own mindsets instead of what's been fed into since us. the generations, I would say. और बिल्कुल सही बात है, जो नॉट एवरी वुमन है उसका कॉन्सेप्ट भी ये है कि वी आर ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स. ख़वातीन के हवाले से जो कुछ स्टेरियोटाइप्स बने होते हैं, घर बैठी होंगी, ये कर रही होंगी, बेचारी हैं, विक्टिम हैं, ऐसा नहीं है. जो हम यहाँ पे गेस्ट लेके आते हैं वो यही आपको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे होते हैं दैट इफ़ दे कैन इवन यू कैन. मतलब वो चीज़ है कि ठीक है, मेहनत सबको करनी पड़ती है, हार्डवर्क सबको करना पड़ता है. बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको प्लेट में सब कुछ बना बनाया मिल जाता है. यस, बट देन अगेन दे कैन नॉट सस्टेन इफ दे डोंट वर्क हार्ड फॉर इट, फातिमा. एंड दे कैन नॉट एवर वैल्यू what's given to them. जो आप खुद ही मेहनत से आप earn करते हो, self-made people, self-made women, they glow differently. और आई थिंक आजकल हमारे लोगों को, हमारे मुआशरे को मैं कहूँगी कि ऐसी ही ख़वातीन की ज़रूरत है. अच्छा फातिमा, थोड़ा सा बताएं कि इतने ट्रेंड्स चेंज होते हैं, आज ये है, कल कोई स्किन केयर आई हुई, मुझे तो अब नाम भी भूलने शुरू हो गया बिकॉज देयर सो मच गोइंग ऑन. तो अभी रिसेंटली क्या ट्रेंड कर रहा है, या कोई ऐसी टेक्निक जिसको आप कहें कि फॉर दिस ईयर दिस इज़ द गेम चेंजर टेक्निक? ओके, सो let's talk about trends first. अब ज़रूरी नहीं है, I would like to put it out there, ज़रूरी नहीं है कि whatever is trending is the best option for you.
फॉर एग्जाम्पल अभी BB ग्लो का बहुत ट्रेंड है, इट्स वेरी हाइप्ड अबाउट, इट्स बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ परमानेंट मेकअप। ओके, परमानेंट आपका लिप कलर है, परमानेंट ब्लश है, परमानेंट फाउंडेशन है। अच्छा, राइट। But you know, if you research about it, it has adverse side effects. In the long term, you can get pigmentation, your skin texture can be compromised, allergic reactions हो सकते हैं, उसकी pigmentation की dislocation से आपके uneven skin tone हो सकती है। So वक्ती तौर पे एक महीना खूबसूरत लगने के, एक साल के लिए आपके साइड इफ़ेक्ट्स जो आप बर्दाश्त करोगे, why not stay with something कि आप मेकअप लगाओ फिर रिमूव कर लो, लगाओ, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, यू कैन फॉलो द ट्रेंड्स दैट वे। परमानेंटली ऑल्टरिंग योर फीचर्स इज रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ टू लुक लाइक दिस फॉर एवर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर विंग डाई का एक ट्रेंड था, अगर विंग आई परमानेंट कर लो फिर अब कैट आई बन रहे हैं, तो फिर आप वो आप नहीं चेंज कर सकते, यू नो, वो एक ट्रेंड। सो आई डू फील कि ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज might is not right. Just because everybody is doing it doesn't make it like. अच्छा, हमने बहुत ज़्यादा वो भी देखे फातिमा ओवर अ कपल ऑफ ईयर्स, नहीं मैं कहूँगी, बट वेरी रिसेंटली बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। मतलब पहले बहुत नेचुरल सी एक चीज़ आती थी कि आप वंडर करते थे अच्छा क्या हुआ है, लुक्स वेरी प्रिटी, बट यू कुडंट मेक आउट। आपको उस तरीके से एक ले मैन को समझ नहीं आती थी। ठीक है, आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, आपको पता लग गया होगा कि मे बी बोटॉक्स है, फिलर्स है, या जो भी है। नाउ you see a face and you can tell that there's too much of everything. वही फिर अब ये जो है ना, you can tell who's been under the knife, who's been you can injected. tell. Yes. वो फिर अब वो तो aesthetics के ऊपर होता है। अच्छा, और हर कोई अच्छा नहीं भी लगता, फिर हम कितने वो देखते हैं कि अच्छा something's wrong, कुछ गलत हो गया इसके साथ, बिल्कुल। and then there's no reverting back. Well, sometimes there is, sometimes there's not, but वही होता है कि do your research before you go to any dermatologist as well जो ये procedures कर रहे हैं, because you know, I don't do anything that I'm not qualified to do. Okay. ठीक है, हम लोग जो चीज़ जैसे इंजेक्टेबल्स, डीप टिश्यू इंजेक्टेबल्स, वो एक डॉक्टर का काम है, दैट्स नॉट माई फोर्टे। जितने हमारे स्किन ट्रीटमेंट्स हैं जो हम कर सकते हैं एट द सैलून, वी ऑफर दोज। ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मेकिंग मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट गिविंग द बेस्ट रिजल्ट्स टू द क्लाइंट्स। जैसे अब वन thing that is trending and I think it is a little underrated is mesotherapy. What is it? So mesotherapy is basically a treatment where आपकी skin को micro trauma मिलता है, and it helps you to regenerate from within. अच्छा, it's a skin treatment. So it's like micro needling. It's micro needling, ठीक है, but on a very non-invasive scale, ठीक है, और वो आप एस्थेटिशियंस कर सकते हैं आराम से, ब्यूटी एक्सपर्ट्स कर सकते हैं विद प्रॉपर क्वालिफिकेशन ऑफ कोर्स एंड प्रॉपर प्रोटोकॉल्स। तो उसमें ये है कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, द टेक्सचर इम्प्रूव्स, फाइन लाइन सॉफ्टन हो जाती हैं, पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं, एंड इट इज़ अ प्रोसेस दैट triggers your skin to heal from within. So anything that has a natural response is always best for the long run. तो वो एक चीज़ है जो बहुत अच्छी है। और another game changer is skin care. Yes, स्किन केयर भी बहुत ट्रेंड करी है आज। ये है बीच में अब जैसे स्पेशली कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स का एक आना शुरू हुआ, दैट यू नो गेट अ ग्लास स्किन, ये वो उस क्या है, डू दे एक्चुअली चेंज द गेम फॉर यू? देखिए, अब नाउ anything can work as long as you're consistent. अच्छा, हमारा क्या होता है, we will do it for a week and expect कि हमारा वो हो जाए, but anything that you want कि जिसके results नजर आए, एटलीस्ट उसको आप 3-4 months तो कैरी करो। अच्छा, 3-4 months, okay, मतलब कंसिस्टेंट आपने यूज करना है। कंसिस्टेंट यूज करना है। अ गुड स्किन केयर इज अ गेम चेंजर। नाइट रूटीन आपकी रिजीम हो अच्छी, स्किन केयर इन द ड्यूरिंग द डे, सनस्क्रीन इज अ मस्ट, वो आप करो, यू विल बी एबल टू फाइट एज स्पॉटिंग, यू विल बी एबल टू प्रिवेंट पिगमेंटेशन, अर्ली एजिंग का बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रिवेंट कर लेता है अ गुड सनस्क्रीन। रात को बिफोर यू गो टू स्लीप, take off all the makeup, cleanse your skin, put a good moisturizer, under eye cream कर लो, अच्छा सा कोई वो use कर लो, serum hyaluronic कर लो, retinol use कर लो, there's a lot of things that you can do, but in order to do that
Again, you need to understand what your own skin type is. That's also right, yes. अगर for example someone has acne prone skin, already oily है, अब आप उसके ऊपर आप हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, आप और मॉइस्चर दे रहे हो, इट विल कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर. आई थिंक उसमें भी अब एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आई वुड से, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है. आप देखते हैं आज ये इन्फ्लुएंसर, हमारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर आज इस चीज़ को प्रमोट करे, इस ब्रांड को प्रमोट करे, उसकी ये प्रोडक्ट्स हैं, तो जस्ट बिकॉज उन्होंने अच्छा रिव्यू दिया हमने वो चीज़ें लेनी है. आपकी पूरी ड्रेसिंग टेबल वैनिटी में कहूँगी स्किन केयर से भरी होती है. बॉटल थोड़ी सी यूज़ हुई, कुछ और. अच्छा, नाउ दैट्स वन थिंग. अगेन आपको ना जो भी आप इफ़ यू सी एन इन्फ्लुएंसर और अ ब्लॉगर फॉलोइंग सर्टन थिंग्स, हमेशा नहीं होता कि वो वाकई में वो यूज़ कर रहे हैं. अ लॉट ऑफ टाइम, आई एम सॉरी बट दिस इज़ द बिटर ट्रूथ, अ लॉट ऑफ कंपनीज विल गिव देम मनी फॉर इंडोर्सिंग ब्रांड्स, और वो लोग फिर उसी को करेंगे. मतलब क्रेडिबिलिटी आपने देखनी है किसकी कितनी है. इफ़ यू सी वन ब्लॉगर सिटिंग एवरीवेयर लाइक इन मतलब हर जगह चले जाएं, तो वो क्रेडिबिलिटी उनकी खुद ही आप असेस कर लो. एंड देन देर आर सम ब्लॉगर्स जिनकी बहुत ऑथेंटिक फॉलोइंग होती है, एंड आई थिंक दिस ऑल्सो comes with responsibility. If you have a certain type of following, you need to be responsible कि आप अपनी पेज पे क्या लगा रहे हो. अब I have PR, I work with PR agents, I've been invited to a lot of PR places, ये endorse कर लें, ये कर लें. I don't. अच्छा. I don't, because जब तक मैं एक रियल लाइफ में किसी चीज़ को नहीं यूज़ करूँगी, मैं कभी भी उसको एडवर्टाइज नहीं करूँगी, बिकॉज आई फील रिस्पॉन्सिबल कि इफ़ आई पुट अप समथिंग ऑन माई पेज, आई हैव अ सर्टन टाइप ऑफ फॉलोइंग जो उसको फॉलो करेगी, right. और वो चीज़ अच्छी ना हुई तो इट विल बैक फायर ऑन मी eventually. So if I am recommending something, it's because I have used it, I am satisfied with it. That's when I'm doing. I can't go here, there, everywhere. Right. ये वो फिर ethical responsibility वाली चीज़ भी हो जाती है. But आजकल नहीं लोग follow करते. Unfortunately, it's a very harsh truth. बहुत कम है जो करते हैं. और फिर मैं वही कहूँगी कि आपने, क्योंकि एक I would say डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, वो फिर उस चीज़ को ऐसे करते हैं दैट दैट इज़ हाउ वी मेक मनी, दैट्स आवर बिजनेस मंत्रा. आप बिजनेस सब करें, सबका हक है, लेकिन डू इट इन अ वे कि आप फिर एक चीज़ को टेस्ट करें. आई डू नो ब्लॉगर्स जो इफ़ देर गिवन अ स्किन केयर ब्रांड पर से, तो वो पहले 1 महीना ट्राई करेंगे, फिर वो उस चीज़ को करेंगे. आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है. अब मुझे कोई इनवाइट करे, इधर आ जाए, ये करें, आप कहें मैं इधर आती हूँ, नहीं, आई कांट डू दैट बिकॉज दैट्स नॉट माई रियलिटी. तो अगर कोई चीज़ आपको खुद अपने लिए पसंद नहीं, तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने फॉलोअर्स को भी उस चीज़ को ना वो गलत तरीके से. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक एज एन आर्टिस्ट आई फील टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप टूल्स अच्छे नहीं यूज़ करोगे, आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे. सो फ्रॉम द स्टार्ट माई फिलोसफी from day one is that use the best brands. Right. उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है, बिकॉज आवर स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ट्रू. आप जो भी आप अपनी स्किन पे लगाते हो वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब होता है इन द ब्लड स्ट्रीम. सो इफ़ यू आर यूजिंग थिंग्स दैट आर एक्सपायर्ड या पैराबेन फ्री नहीं है, या उसमें ऐसे केमिकल्स हैं, तो वो इट विल रियली अफेक्ट योर हेल्थ. अच्छा फातिमा, ये आपने बहुत मज़े की बात की, बट चले स्किन केयर तो क्या, मैं वैसे भी अगर बात करूँ तो हम लोग अगर ग्रोसरीज लेने भी जाएं तो हम पीछे किस चीज़ के इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं. मतलब हमारा वो माइंडसेट नहीं है जिस तरीके से आपने बाहर भी ऑब्जर्व किया होगा, दैट पीपल आर कॉन्शियस अबाउट व्हाट दे आर कंज्यूमिंग, व्हाट दे आर ईटिंग. वो हर चीज़ की कैलोरीज, न्यूट्रिशनल वैल्यू, एक्सपायरी डेट क्या है, हम लोग तो नहीं ऐसी चीज़ें उठाते हैं, करते हैं. सेम इज़ द केस विद स्किन केयर. आपको नहीं पता, अब बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत हार्श होते हैं. वी डोंट इवन नो देयर नेम्स. वी जस्ट नो कि अच्छा ये अच्छी चीज़ है, उसने ये था, ये टिकटॉक पे ट्रेंड कर रहा था, ये है, इस पर डिस्काउंट सेल भी लगी हुई है, बेस्ट टाइम, इसको खरीदो और अपने ऊपर लगा के रिएक्शंस आप लेना शुरू कर दो. सो द रियलिटी इज हमें नहीं पता होता कि कौन से, तो कोई ऐसी अगर आप गाइड या टिप्स दे दें जिससे पता लगे व्हाट इज समथिंग जो बिल्कुल ही नो गो जोन है, ये हमने नहीं अपने ऊपर अप्लाई करनी. आप जिस तरह मरियम कह रहे हो ना कि इंग्रेडिएंट लिस्ट हमें पता नहीं होता. यस. सो फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू हेयर, लाइक शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, हेयर ट्रीटमेंट्स हो गया, सो यू नीड टू see it has to be ammonia free, it has to be paraben free. Okay. Texturizing treatments होते हैं वो formaldehyde free होने चाहिए. Makeup products में talc free होना चाहिए.
ओके एंड देन ऑल्सो इंग्रेडिएंट वीगन फ्री, जब वीगन से होता लिखा होता है सेफ फॉर काफ़ी वीगन, तो वो बड़े नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. दूसरा जो एक बना होता है, कैप बना होता है बिहाइंड एवरी बॉटल, एवरी मेकअप प्रोडक्ट, इट्स लाइक अ लिटिल कैप, उसके अंदर लिखा होता है 12M, 6M, दैट मीन्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग इट्स द शेल्फ लाइफ इज़ 12 months और 6 Okay. months. अब हम एक अच्छा। पैलेट खोल के 5 साल यूज़ करते हैं, इट हैज़ हाँ। एक्सपायर्ड. एक साल Oh, तक आपका मेकअप right. एक्सपायर हो जाता है. शेल्फ लाइफ एक साल की होती है. और आई सी पीपल जो पिछले 2-3 सालों से वही मेकअप यूज़ कर रहे हैं, वही कर रहे हैं. इट्स नॉट वो सो नहीं गुड. होता. नहीं. अच्छा, ये स्पेशली जो आपने बॉटल के पीछे 12M और 6M, वो that एक was something आइकॉन new बना for होता me है. as well. हाँ, आइकॉन बना होता है, वो आपको स्किन केयर के पीछे भी बना होता है, मेकअप प्रोडक्ट्स पे होता है, शैम्पूज पे होता है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ ओपनिंग हाँ. इतनी वैलिडिटी है उसकी. अच्छा, राइट. अच्छा, तो फातिमा, इज़ दैट द रीज़न? क्योंकि हम देखते हैं ना कुछ सैलॉन्स के ऊपर आ रहा होता है कि क्या एक मेकअप ही तो है, फिर इतना कॉस्टली क्यों, फॉर वन डे इतना क्यों दें? बिकॉज आपने कहा कि वो मेकअप प्रोडक्ट्स 5 साल पुरानी वाली चीज़ें आप नहीं यूज़ करें. यू आर कॉन्शियस अबाउट दैट, यू आर कॉन्शियस अबाउट वॉट यू आर अप्लाइंग टू योर क्लाइंट्स फेस. आप एक्सेसरीज, ब्रशेस कौन से यूज़ करें, तो फिर इज़ दैट द रीज़न कि वो प्राइस डिस्क्रिपेंसी फील हो रही होती है? ऑब्वियसली. एंड देखो, इट्स नॉट ऑब्वियसली आप अपनी एक कॉस्ट करते हो कि दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, बट यूर ऑल्सो चार्जिंग फॉर योर एक्सपीरियंस. अब आई एम एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट. आई हैव इन्वेस्टेड इन माई करियर. आई हैव टेकन वर्कशॉप्स अब्रॉड. I've been to Turkey, I've been to Dubai, I've like invested in my career. Right. I'm not someone who has opened YouTube, and I'm not a self-taught makeup artist. So it is, अब मैंने मतलब $1,000 की एक घंटे की क्लास ली हुई है, is my investment in my career, right? So when I have put in that effort, I will charge accordingly. Right. It's not just makeup. ये नहीं होता कि आप मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए चार्ज करो. You're charging, makeup artist is charging for their skill, their expertise. You know, sometimes because आपका जब when you're doing it on a regular basis, your speed is different. काम करने का तरीका एक different होता है. तो कभी कभार someone might feel कि अच्छा मैं उधर की थी, मुझे 2 घंटे में मेकअप किया, आपने शायद 1 घंटे में कर दिया मेकअप. But that reflects my skill. You know, कि किस तो ये तरह से सारी चीज़ें उस चीज़ को डिक्टेट करती हैं, खाली वो प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं होती. बिठाने के लिए तो आप किसी को 4 घंटे भी चेयर पे बिठा लो. ऐसे ही है. Why waste someone's time when you know कि you can give them the same thing in this amount of time? राइट. अच्छा फातिमा, थोड़ा सा उस पर अगर आए, एंटरप्रेन्योरल जर्नी, आई एम श्योर उसके अपने प्रोज बहुत सारे होते हैं, बट उसके बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं जो बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आ रहे होते हैं. मतलब अपना पैशन अपनी हद तक फॉलो करना इज़ समथिंग एल्स, बट उसको एक ब्रांड बनाना और फिर उस ब्रांड के नाम को सस्टेन करना, आई थिंक इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग. एंड सिंस इट्स बीन सो मेनी ईयर्स दैट यू बीन डूइंग दैट, कैसी रही एंटरप्रेन्योरल जर्नी? क्या वो पॉइंट था जब आपने सोचा कि यू नो आई शुड हैव अ सेटअप ऑफ माई ओन? क्या माइंड था? What was the thought behind it? So being an entrepreneur, to be honest, is not easy. It's you people want to be CEOs. People want to be the boss babes. People want that. But you need to have a very big heart. I think you need, apart from all the skill and investment, you need to have a very big heart. For example, मैं आपको COVID की story बताती हूँ. हाँ, yes. COVID में मुझे इतनी calls आई of workers, ये जो होते salon workers, कि we don't have a job, हमें रख लें, हमारी job से निकाल दिया. A lot of very renowned salons in Islamabad, I don't know about Lahore, Karachi का मुझे नहीं पता, मैं Islamabad, let go of their workers. Okay. Because COVID was a very unpredictable overall time. एक crunch था, yes. Crunch था, तो काफ़ी लोगों को कहा कि जब काम शुरू होगा तब आ जाओ या कुछ. I didn't let go of any of my workers. Uncertainty मेरे लिए भी थी. मेरे cleaner से लेके from my senior stylist artist to the cleaner down to the janitor, I'm just talking. I did not let anyone go. Because you have to feel responsible for the people who are working under you. सबसे important चीज़, पहले आप formulas कि ये है success का formula, ये सारी चीज़ें रख के ना पहले एक basic चीज़ पे आते हो. Of
how do you want to take people ahead with you? True. So and also when you give them that care, they work with such ownership. Because They have that you make confidence. them feel that this is also your work. Yeah. So when you work as a team, that's where the success is. आई थिंक दैट्स बहुत मज़े की चीज़ है। और कोविड टाइम जैसा आपने खुद ही कहा कि वो तो ऐसा टाइम था कि हर तरह के बिजनेस को बहुत बुरे तरीके से हिट किया था। I mean, like money was going out of my pocket at that time. इन्फ्लक्स तो था ही नहीं। इन्फ्लक्स we didn't know कि कब स्टार्ट होगा, कब मैं रिज्यूम करूँगी, कितना लॉस होगा एंड स्टफ, बट बात ये होता है ना, देन यू पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह एंड से के मतलब आई कांट बी अनजस्ट टू समवन, तो वो फिर यू नो अल्लाह ताला हैज़ अ वे ऑफ मेकिंग थिंग्स वर्क आउट। और ऐसे अप्स एंड डाउन्स आपके बिजनेस के लाइफ साइकिल में आ रहे होते हैं, बट वही है कि आप उसको उस वक्त कैसे टैकल करके जा रहे हो। एंड आई एम श्योर कि वो जो एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ अब आपका एक इस तरह का रिलेशनशिप बन गया होगा दैट इवन यू आर कॉन्फिडेंट के दे नो दे आर स्टेइंग, और वो ऑनेस्टी के साथ अपना वो काम कर रहे हो। It's like a teamwork. And then one thing that I would say to a lot of people, the young people who want to start their own business, is that you have to be consistent. You can't achieve anything without inconsistency. You can't work for a month or 2 months or a year and expect कि यार जो मेरे goals हैं वो पूरे हो जाएंगे. It takes so many years to get to where you want. हरकत में बरकत है ना. True. तो उसमें ये है कि आप करते रहो, फिर आहिस्ता आहिस्ता you will get to that place. But giving up very easily, बहुत initially, क्या मैंने बस एक दफ़ा इतना, मैंने उस दिन इतना किया, देखो कुछ नहीं हुआ, ये वो, there are lots of ups and downs in this journey. But I feel कि this to get to where you want requires passion. When you know कि यार this is what I want, this is what I'm passionate about, then you will work day in, day out. Only if you're passionate. Yeah. Only if now people really like glamorize, oh, makeup artist, people think it's fabulous. It is fabulous, but you know, on the other side of it, I am standing for 5 hours, 6 hours straight. ऑफिस में तो you're sitting on a chair in front of a laptop, कॉफ़ी पी रहे हो, बैठ के काम कर रहे हो. अब मेरा ये है that I'm not walking around. अब आपको मैं मरियम कहूँ 1 घंटा आपने एक जगह खड़े रहना, 1 घंटा भी आप खड़े रहो, because people are changing in front of my chair. ऐसे ही, right? लेकिन आप तो उधर मैं तो उधर ही हूँ. I have to be static. You're the workstation. I'm the workstation. So I have to stand. Yeah. So it has a toll over your health as well. So but सिर्फ तब कि अगर आपको शौक है तो आप भूल जाएंगे. मुझे नहीं पता चलता. 6 घंटे गुजर जाएंगे, 7 घंटे गुजर जाएंगे. I'll be working with that. जब खत्म होके काम जब बैठती हूँ ना, then I realize, oh, it's been an entire day. बॉडी बताना शुरू करती है. तब बताना शुरू होती है. But then yeah. Right. So how do you manage work-life balance? एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमारी जितने भी फीमेल गेस्ट आती हैं उससे जो एक सबसे कॉमन सवाल लोगों का होता है वो यही होता है कि मेंटेन कैसे करें, मतलब ये मैनेज कैसे करें, क्योंकि फीमेल्स being organized. You have to be organized. I think women are jugglers. We have to juggle a lot of things together. Right, yes. You have to juggle home, you have to juggle kids, you have to juggle career. True. You have to do everything. और हर चीज़ तभी होती है when you are organized. Journaling is so important. You journal down, you make जैसे हमारा मंथली स्केड्यूल बन जाता है कि हमने मंथ में ये चीज़ टारगेट अचीव करना है, वीक में ये हमने अचीव करना है. सो व्हेन यू हैव categorized everything, so it becomes easy. Being organized is going to reduce your stress. It's going to help you achieve your goals. और आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो, and then you can give everything time accordingly. ठीक है. But लेकिन अगर आप मतलब आप इस चीज़ को नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि मैंने तो ये भी मतलब if you're sleeping throughout the day and you get up and you're like, oh मेरे काम नहीं हो, ये करना था, वो करना था, इस तरह नहीं हो सकता. You have to be able to maximize your routine and work everything. क्योंकि हमारे एक आध दफ़ा कमेंट पे आया है कि आपके गेस्ट तो वो भी कर रहे हो, बाहर निकल के काम भी कर रहे होते हैं, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि एक बच्चे को छोड़ के वॉशरूम पीसफुली यूज़ कर लिया करें. So people have that mindset. Honestly, I worked with my kids. I have seen it. I have worked. In fact, जब मैं NCA में थी, I finished my degree with my daughter. She was 1 year, and I am a distinction holder. Okay. तो आप
बच्चों के साथ भी कर सकते हो. इट्स जस्ट हमने अपने ना दिमाग में बहुत बैरियर्स, वी हैव सो मेनी, वीव केज्ड आवरसेल्व्स. हम खुद अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, उस डब्बे से नहीं निकलते नहीं निकलते कि नहीं मुश्किल है, मुश्किल, अपने आप को कह के कि मुश्किल बना लेते हैं. कोशिश तो करो, निकलने की कोशिश तो करो, समझ ये तो कहो कि ट्राई कर लेते हैं, हो ही जाएगा. आज का दिन मुश्किल है, बच्चे भी एडजस्ट हो जाएंगे, हर चीज़ एडजस्ट हो जाएगी, बस एक रूटीन आप. बट द थिंग इज़ यू हैव टू स्टार्ट. दैट्स राइट. आई थिंक वही सबसे जो मुश्किल काम होता है फातिमा, वो ये पहला स्टेप भी होता है. बहुत सारे लोग नहीं लेते, और मैंने जितनी भी स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज आप देखती हो, उनका वो ये कि पहला स्टेप मुश्किल था, लेकिन लिया. जब आपने लिया तो फिर आप समहाउ, अच्छा फिर ये सर्कमस्टेंसेस है, इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, समहाउ यू आर इम्प्रोवाइजिंग. एटलीस्ट आप कर तो रहे हैं ना. द लैक ऑफ करेज इज द लैक ऑफ करेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी ब्रोकन ड्रीम्स. ट्रू. आपको क्या लगता है ख़वातीन स्पेशली क्यों रुक जाती हैं? क्यों एक उनके माइंड में डर होता है? क्या वो फेलियर है, या एक सोसाइटल वो है कि हमसे एक्सपेक्टेशंस? fear of the unknown. आपको नहीं, if you can get over that fear of unknown, we don't, देखो अगर हम we don't know what life has in store for us. ये तो है. You know, we tend to overthink a lot. कल क्या होगा, कल क्या होगा, ये परसों क्या होगा. आप आज का दिन तो गुजारो, आप आज के दिन तो करो, कल आ जाएगा. जो गुजर गया वो तो गुजर गया. We have, it's done. All we have is today. We don't have tomorrow. We might make plans for the next 5 years. We don't know if we're going to be here for the next 5 years or 5 days for that matter. बहुत मज़े की आपने बात की. इससे मुझे एक बुक भी याद आ गया, बिकॉज पर्सनली हर किसी की लाइफ में भी वो फेज़ आ रहा होता है. आई थिंक इवन आई वाज एट सम पॉइंट इन दैट फेज़, जहाँ आपको अपना शायद पास्ट वाली 4-5 साल पहले वाली ज़िंदगी ज़्यादा याद आना शुरू हो जाती है, आप उससे ज़्यादा फैसिनेट हो रहे होते हो. सो आइदर इट्स पास्ट, या फिर आपको एक फ्यूचर की टेंशन होती है, अच्छा ये क्या होगा उसकी. सो देयर इज दिस बुक, मैं अपने लोगों को भी बताना चाहूँगी, द पावर ऑफ नाउ. प्लीज़ रीड दैट बुक. आई थिंक दैट्स अ गेम चेंजर. एक मैं बुक कहूँगी, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है. क्योंकि मैंने लिटरली वो फील करना शुरू किया फातिमा, दैट इवन व्हेन यू आर ऑन द रोड, दिमाग में क्या था, मैंने वो लाइट बंद की थी, पता नहीं वो स्विच ऑफ किया था, लॉक किया था, ये किया था वो. सो यू आर थिंकिंग अबाउट पास्ट. अदरवाइज अच्छा वहाँ पहुँचना है, गेस्ट होंगे, क्या होंगे, क्या. एग्जैक्टली. अच्छा, सो वेरी इंटरेस्टिंगली, when you find yourself being distracted by too much, when you feel कि you're very overwhelmed, कि बहुत overwhelmed feel कर रहे हो, distracted feel कर रहे हो, you know how you bring yourself to the present is you concentrate on something that is happening at that moment. Whether it's just you driving and listening to a song, you bring your attention towards that song, yeah, that song, or anything, you're breathing or something जो उस time पे in that moment हो रहा होगा. बिल्कुल. That is a tool. That is a tool. But I do feel कि हम लोग ना we procrastinate a lot. वो तब तक पहुँचेंगे भी या नहीं यार. मैं खुद like I'm an overthinker. अच्छा. You know, it might not look like this right now, but I am. So I have actually, you have to train yourself, you have to condition yourself. वही बात है ना कि हम लोगों को इतनी चीज़ें बचपन से हमें वो बताई होती हैं कि ये सोचना है, कल का सोचना है, ये करना, बड़े होके क्या बनना है, ये क्या करना है. पहले ही हम एक कंडीशनिंग ऐसी कर देते हैं. We forget to live. And I feel like कि having faith in God's bigger plan is the key. कि you leave it to him, you leave some things to him. कि यार मतलब जो होना है वो तो होगा, but be present right now, be thankful for what you have right now, be able to enjoy, be able to receive what you have right now, instead of thinking about tomorrow which you don't even know is going to exist or not. Uncertain situation है. Yes. So ये वो छोटी छोटी टिप्स हैं जिसको अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करें तो लिटरली आप प्रेजेंट होता है. हाँ, वो कॉन्शियसली शुरू में आपको एफर्ट करनी पड़ती है. एफर्ट करनी होती है. अब ये जो मैनिफेस्टेशन है इज ऑल्सो, देखो मैनिफेस्टेशन क्या है. अगर हम अभी आया ना ये ट्रेंड मैनिफेस्टेशन, पता है आपको what how I see it is, दुआ भी तो मैनिफेस्टेशन यही है. आप उसको इतना स्ट्रांगली विल करो तो इट्स अ मैनिफेस्टेशन. और जो पावर ऑफ फातिमा, आई थिंक हमारी जो बुक इंटरेस्ट है ना वो इसके ऊपर आफ्टर द पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन. मुझे मजा आ रहा है बुक क्लब खुलेगा. अच्छा
अच्छा बहुत मज़ा आता है जब आपको कोई वो रिलेटेबल सी ना, जब आप एक क्यू पिक कर रहे हो और दूसरा बंदा पिक कर ले, यू नो यू आर ऑन द सेम वेवलेंथ, तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है. True, that's very true. सो येस, आई वुड से आई एम लकी इन दिस रिगार्ड, क्योंकि पॉडकास्ट के ज़रिए मुझे बहुत सारे लोगों के साथ एक आपको मिल जाती है. नाउ इवन आई एम फ्रेंड्स विद अ फ्यू ऑफ जो मेरे उससे पहले आई डिड नॉट नो देम, पहली दफ़ा मुलाकात होती है, बट देन आपको पता है कि समहाउ समथिंग्स कॉमन, आप शेयरिंग में आ जाते हो, उस तरीके से आ जाते हो. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. एंड आई एम श्योर आपके भी जब सैलून का कल्चर है, व्हेन फीमेल्स आर टुगेदर, आपका एक वो हार्ट टू हार्ट भी होना शुरू होता है, तो एक कम्युनिटी बनना शुरू हो जाती है. It's a very strong community where they feel that it's a safe place for them to come. Yeah. It's a safe, I think we do, obviously apart from what we're doing, the services that we're providing, but it's also a safe place for them. Safe place, exactly. Where they can also, they have an outlet to vent out, to, laugh and talk it out and stuff. And I feel it's like a community of women. True. So, I like empowering women, but I also feel like supporting women is very important. It's very important, especially in this culture where, mostly where we're everybody's criticized there a lot. True. Where we are criticized on every step that we take. I feel supporting each other, patting each other on the back and telling them, oh, you're doing a good job is very important. अच्छा फातिमा, दूसरा ये भी है कि मुझे पर्सनली लगता है फीमेल नेवर फॉरगेट्स. उसको जो अच्छा बुरा भी, जिसने जो बुरा किया, जिसने लेट डाउन करने की कोशिश की, जिसने पुल डाउन करने की कोशिश की, आपके माइंड में वो फिगर, वो स्टेटमेंट्स भी हमेशा याद रहती है. बट देन अगैन यू आर ऑलवेज ग्रेटफुल टुवर्ड्स दैट पर्सन जिसने आपको थोड़े से इंकरेजिंग वर्ड्स कह दिए हो, जिसने शायद आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, जिसने आपको पॉजिटिव फील करा दिया हो. सो दे नेवर फॉरगेट, एंड आई थिंक समहाउ इट कम्स बैक. आपको कुछ ना कुछ. I think not only a woman, but kindness is a very universal thing. चाहे आप मतलब with anyone, if you're kind towards anyone, they will remember that. True. And you don't know कि किस बंदे को किस टाइम पे वो kindness की ज़रूरत है. बिल्कुल ऐसे ही है. So it's I think कि the lesson is कि अपने careers के साथ एक empathy रखना, एक kindness towards other people is very important. अच्छा राइट, अगर हम अब आपके काम के बारे में बात करें, सो ऑफ कोर्स यू वर्क विद क्लाइंट्स, बट उसके अलावा आपका सेलिब्रिटीज़ के साथ भी होता है, आपका इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी होते हैं. वो एक कैसी दुनिया है? लोगों को स्क्रीन पे उस तरीके से बैठे व्हेन दे आर लुकिंग एट द रील्स या व्हेन दे आर लुकिंग एट द पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, तो बड़ा फैसिनेट कर रहा होता है. और फिर उनको एक होता भी, अच्छा ये असल में कैसे हैं, इनका किस तरह का है. सो हाउ इज़ दैट लाइफ? How is that life? All that glitters is not gold. Oops. I'm allowed to say that, right? Yes, I'm allowed to say that. All that glitters is not gold, but that doesn't apply to everyone. I have worked with some influencers, some celebrities who have inspired me a lot. Achha. And they are exactly what they are on their social media. And then I have also come across such influencers, such bloggers जो बिल्कुल different है from their social media. Contradictions हैं, but then वही है ना, not everyone is the same. तो आप उस चीज़ों से इंस्पिरेशन लो जो आपको फैसिनेट करते हैं, जो पॉजिटिव हैं, and just skip out the negative. But again, I would tell everyone that before you take influence from anyone या आप किसी को follow करो, आप उनका थोड़ा सा तो research करो profiles के. If they are endorsing, for example, a shampoo, तो वो एक shampoo endorse करें या 50 shampoo endorse करें, उनकी credibility क्या है? How much do you think their word is worth? जो आपको एक real opinion दे रहे हैं. I know a lot of, मतलब I love following, I follow a lot of bloggers जिनकी बड़ी अच्छी following है और वो इतनी original, इतना organic content लगाते हैं कि enjoy भी आपको पता चल जाता है. I think viewers are smart now. उनको समझ आ जाता है कि organically कौन grow कर रहा है, किसका अच्छा content है, किसका नहीं अच्छा content. अच्छा, हम controversial उसमें नहीं जाते कि बुरा experience किसके साथ या ये वो, but you can name a few ones जिनके साथ आपको काम करने में मज़ा आता है. Mariam is going to get me. जिसमें आपको काम करने में मज़ा आता है. You know, they're easy to work with, they're fun to work with, they have strong work ethics. I love working with Hamna. हमना रज़ा के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है.
एंड मज़े की बात ये कि व्हेन शी बुक्ड मी फॉर हर ब्राइडल आई डिडंट नो शी वाज एन इन्फ्लुएंसर. अच्छा, राइट. आई डिडंट नो. अच्छा. बट लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू कम टू मी, आपने हमना का मेकअप किया, हमना का मेकअप किया. एंड आई वाज लाइक, ये हमना है कौन, मैंने अच्छा, किसका उसने शी मेकअप. डिडंट प्ले दैट कार्ड दैट आई एम एन इन्फ्लुएंसर. नो नो नो, शी बुक्ड मी, शी पेड फॉर ऑल दिस. आप अब तो इन्फ्लुएंसर्स की शादियां भी एक बिजनेस ही है. स्पॉन्सर्ड शादियां. स्पॉन्सर्ड हैं कि वो मेकअप भी करवा रहे हैं, आर्टिस्ट से भी पैसे ले रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, डिज़ाइनर से भी पैसे ले रहे हैं, शादी उनकी है. बट इट्स बिकम अ बिजनेस अनफॉर्चुनेटली. तो बट व्हेन शी बुक्ड मी, तो शी बुक्ड मी एज अ क्लाइंट, जबकि हमारा एक रेफरेंस भी था. ब्रदर वाज माय जूनियर इन एनसीए, उसने वो रेफरेंस भी नहीं यूज़ किया. अच्छा. तो बाद में मुझे पता चला शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर एंड शी इज़ द सॉर्ट हु विल ओनली कम टू यू इफ यू आर गुड. एंड नाउ तो शी इज़ मूव टू दुबई, बट एवर जब तक वो इस्लामाबाद में थी, शी इज़ बिन अ रेगुलर क्लाइंट फॉर ऑल हर सर्विसेज. राइट. तो यू एंजॉय वर्किंग विद पीपल जो वाकई में एक रियल आपको वो रियल फीडबैक, एंड दे ऑल्सो नो कि आप एक अगर अच्छी चीज़ यूज़ करो फिर आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं उस चीज़ से. देर नॉट लाइक, आई एम श्योर उसको और भी ऑफर्स आते होंगे इधर आओ उधर आओ, बट शी वाज लाइक नो, my credibility is important. If I'm coming here, then I will only advertise this या endorse this. सो आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग, क्योंकि आजकल के तो उसमें वही है जहाँ आपको फ्री सर्विसेज मिल रही हैं, सो पीपल जस्ट गो टू दैट. बट फ्री सर्विसेज क्या, लोग खाने का फ्री चाय के लिए चले जाते हैं. So that I feel is very unethical. मतलब बट देन अगेन ऑनेस्टली फातिमा, सबका वो एथिकल किबला दुरुस्त नहीं होता ना. सम पीपल थिंक दैट इट्स ओके, यू नो, दे आर प्रमोटिंग अ बिजनेस. अपने माइंड में मुझे लगता है सबने रीजंस और एक्सक्यूजेस बनाए होते हैं फॉर वट एवर दे आर डूइंग. सो वही ना, अब क्वालिटी फॉलोइंग बहुत ज़रूरी है. अब नाउ आई हैव एक्चुअली, मरियम वर्कड ऑन माई इंस्टाग्राम. आई स्टार्टेड ऑफ विद 300 followers. Right. And I have grown to over 3 lakh followers. Yes. But it's with time. It's with understanding how things work, building a community, giving back to the community. We put up tutorials. We, you know, are also giving back. तो उसमें ये होता है कि, but I do feel कि for me numbers is not everything. I feel कि ठीक है, ये organic है ना, ठीक है, 1 million नहीं भी हो रहे, it's fine. क्या, you know, and आजकल तो followers are bought as well. Yes. तो you don't know किसकी क्या है, numbers देख के आप influence हो जाते हो. पहले उनका content तो देख लो कि organic है नहीं है. I feel कि जो है मेरे पास, it's very quality based. And I'm very proud of that because I've worked really hard to come here. और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हाँ build हुई है. Yes. It's not an overnight thing. Oh, not an overnight thing. अच्छा, at times एक वो भी आता है कि social media एक point के बाद toxic भी हो जाता है, क्योंकि for instance अगर आप किसी, so you need to have a thick skin. क्या वो चीज़ कभी affect की? Especially मुझे लगता है कि brides का अगर आप डाल रहे हो किसी का big day वाली picture और उस पर लोग criticize करना शुरू कर दें, इसका मेकअप ही अच्छा नहीं है, ऐसे होना चाहिए था, इसका हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए था, जो कमेंट शायद वो ब्राइड खुद भी पढ़ी होगी और आपको हिट करता है. यार उसमें ये है दैट आई थिंक यू हैव टू डेवलप अ थिक स्किन फॉर इट, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी हैप्पी विद एवरीथिंग. कोई ये हो नहीं सकता कि दुनिया में एक चीज़ पे पूरी दुनिया खुश हो जाए. बिल्कुल ऐसे ही. तो किसी चीज़ को, if as long as the bride is happy, as long as the client is happy, it doesn't matter what 10 people are saying. For me, my client is more important than what the opinion of my followers or anyone else is. Okay. उस बंदे का satisfy होना, उस बंदे का content होना is more important. तो बट लेकिन ये है कि बिकॉज मेरी वही है फॉलोइंग, शुक्र है, इज़ वेरी ऑर्गेनिक. तो मेरे पास बड़ी पॉजिटिव, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कम्युनिटी. इस तरह की बहुत कम होती है कि कोई लैश आउट इस तरह से हो या कुछ भी सोशल मीडिया वॉर्स या इस तरह. हाँ, वो चीज़ें नहीं चल रही होती. राइट. अच्छा फातिमा, बिल्कुल एंड में अगर आपसे पूछें फॉर दोज यंगस्टर्स मैं कहूँगी, या यंग गर्ल्स स्पेशली, जो सोच रही हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं, जो कुछ करना चाहती हैं या शायद ब्यूटी इंडस्ट्री में एंटर होना चाहती हैं बट उनको नहीं समझ आ रही, व्हाट शुड दे डू? कुछ टिप्स, कुछ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट. इट कांट बी कि एक रात आपने मेकअप ट्यूटोरियल देख के अगले दिन सोचा हो यार दिस इज़ द करियर फॉर मी. यू नीड टू वांट इट इनफ टू बिल्ड अ करियर. It's not something that is like a hobby. It's a full-time job. It requires commitment. It requires effort, energy. So first of all, you need to be clear about what you want. Once you've made up your mind, then you go forth with it. Then you take that leap of faith, and then you don't give up. Then you have to be consistent.
regardless of whatever anyone will say. लोगों का तो काम है बोलना. लोग तो बोलेंगे. लोग तो बोलेंगे. You need to know what you want and you need to do it. Right. And once you मतलब आप मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला खुद ही उस चीज़ का सिला देते हैं. ये तो बिल्कुल ठीक है. मतलब एक दफ़ा आप करने की कोशिश करते हैं, जहाँ एफर्ट डालेंगे वहाँ उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा. फातिमा, यही लास्ट सवाल मैंने किया था, लेकिन उससे मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ गई, तो वो भी मैं आपसे पूछूंगी. अभी जब हम बात करते हैं तो जैसे होम बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट का कॉन्सेप्ट पिछले 2-3 सालों में मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है. मतलब डिफरेंट सिटीज़ में उनका यही है कि पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग टू होम बेस्ड. उससे क्या सैलून कल्चर या सैलून्स बिजनेस कितना अफेक्ट हुआ है? I think that this might come as a hard pill to swallow, but I feel like अगर आपने करना है तो फिर आप properly काम करो. Don't sit at homes in your drawing room or in your bedroom and cater to people. It's very unprofessional. There are people who have invested in their work, who are sitting in the market, paying commercial bills, giving taxes, proper चीज़ें order कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, and then you feel entitled to open up a business sitting at home, not investing anything, not doing the research. I think it's very unethical. अगर काम करना है, I think nothing is stopping you, but do it through a right channel. Law and order को follow करते हुए. You're not allowed to open up a salon at home. हाँ, वो आप नहीं कर सकते. CDNA आपको नहीं allow करते. इस्लामाबाद में तो CDNA नहीं लगाया. Even पिंडी में जो थे, you're not supposed to. You're not supposed to. So you start off with a small investment, grow into a bigger business. Now that's how we've done it as well. When पहले the time था when they had allowed home based businesses, but since जब वो ख़त्म हुआ तो then everybody moved commercially. Yes, strict protocol आया था. Strict protocol. Law and order is for everyone. And this is also कि आप देखो, अब हम लोगों का ये है workstations हैं, we follow a certain sort of protocol, sanitization होती है, कैसे टूल्स कैसे रखना है, क्या करना है. एक प्रॉपर हेयर स्टेशन के लिए यू नीड सर्टन स्पेस, यू नीड सर्टन लाइट्स. वो घर पे अचीव नहीं हो सकता. अच्छा फातिमा, अपार्ट फ्रॉम दैट एक वो भी तो चीज़ है, अगर आपने एक प्रॉपर बिजनेस किसी प्लाजा में किसी कमर्शियल स्पेस में जाके किया तो आई एम श्योर आपने उसको रजिस्टर भी कराया. इट्स रजिस्टर्ड ट्रेड. एग्जैक्टली. तो फिर उसकी आपकी टैक्सेशन पॉलिसी एंड एवरीथिंग, यू आर पेइंग सो मच टू द, मतलब आप वो तो पूरे रूल्स अबाइड कर रहे हो. एक फॉर इंस्टेंस होम बेस्ड अगर बना के बैठ जाते हैं, जो अपने कमरे में या ड्राइंग रूम में करें, इट्स नॉट अ रजिस्टर्ड कंपनी, नो ट्रेड मार्क, दे आर नॉट पेइंग टैक्सेस, बट देन अगेन दे आर गेटिंग द क्लाइंट्स हु आर पेइंग सो मच. That's unfair. Yeah, that's kind of unfair. तो आई थिंक वो यू नीड टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. आई थिंक कि लोगों को भी थोड़ा सा रिसर्च करें कि यार घर में बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, पता नहीं मतलब एक प्रॉपर जगह हो ना जहाँ आप आके सेफली कुछ करवा भी सको. यू डोंट नो घर किसी का घर का माहौल क्या है, क्या नहीं है. हर कोई नहीं कंफर्टेबल होता किसी के घर जाने के लिए. नहीं होता. एग्जैक्टली. सो आई थिंक कि पीपल हु वांट टू डू इट, they should do it in the proper way. But फिर एक वो भी लोगों का mindset होता है कि it's a small business, घर से करें, तो we should support that. But when you're doing it with the right protocols, that small business will grow. जब आप कोई चीज़ सही करते हो ना तो उसमें फिर अल्लाह की मदद होती है. और आई थिंक उसका पहला स्टेप है स्मॉल बिजनेस को रजिस्टर कराना. अगर आप रजिस्टर कराए बगैर ही काम करो तो इट्स नॉट अ प्रॉपर. No. You have to have a trading license. You can't work without that in a commercial area. राइट. सो आई थिंक ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे आपको समझ आता है दैट द पर्सन हु इज़ टॉकिंग टू यू, मतलब वो एक अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ भी है, उसका एजुकेशन भी है, उसका वो फैमिली वैल्यू बैकग्राउंड वाला सिस्टम भी है जो इन चीज़ों को रिगार्ड कर रहा है और फिर उसको आगे पोर्ट्रे करे. और ये मैं वही फिर से एक कहूँगी कि ये सबके ऊपर एक पर्सनल, मैं कहूँगी ज़ाती जिम्मेदारी आ जाती है. हम बहुत ईजीली मरियम, अब देखिए ना, इफ़ यू आर कमिंग टू अ क्रेडिबल ब्रांड जो मार्केट में यू नो वी आर हियर, we are here to solve your problem. ये नहीं है कि कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी and we are going to disappear. किसी का घर थोड़ी आप आएँ, वापस आएँ, चीज़ सही करवाएं. If you have a complaint, you bring it back. We are going to own it. We're going to fix it. सुनेंगे और करेंगे. हाँ, of course. अच्छा, because I'm sure कुछ होते होंगे dissatisfied clients जो. Yes. तो अगर कोई, if someone is not happy, we tell them come back. We'll give you that service again. अच्छा, right. So ये वो perks हैं जो एक proper setup आपको दे सकते हैं. Setup में होता है. Exactly. Right. Thank you so much, Fatma. It was lovely talking to you. It was lovely being here. And literally वो बातों में इतने aspects निकलते गए कि मुझे समझ ही नहीं आई हम discussion करते गए. Thank you once again for taking out time. Thank you for having me. This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.